पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों में गरुई नदी चुनावी मुद्दों में रही है शीर्ष पर और आज एक बार फिर गरुई नदी का मुद्दा गर्मा उठा है। क्यों? चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी इस मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका। मानसून आते ही गर्मा जाता है गरुई का मुद्दा। नगर निगम प्रशासन करता है नदी की सफाई तो विपक्ष करता है नदी से हर वर्ष आने वाली बाढ़ के स्थायी समाधान की मांग। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने खोला इस मुद्दे पर मोर्चा। नगर निगम प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। नदी के नाम पर नगर निगम के फंड की सफाई का किया दावा। नदी है जब नगर निगम के दायरे के बाहर भी तो स्थायी समाधान होगा सिंचाई विभाग के साथ ही। फूकी आंदोलन की रणभेरी। 17 जुलाई को होगा मंगल पांडे पुल पर धरना और इसके बाद परवान चढ़ेगा आंदोलन। ममता बनर्जी जोर दे रही है शहरी शासी निकायों की अधिक सक्रियता पर और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी मोर्चाबंदी कर रहे हैं हर विफलता पर। पेश है जितेंद्र तिवारी से खास बातचीत। इलाके के लोग आसनसोल रेल पार में गाड़ुई नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, बरसों से जो गाड़ुई नदी के प्रकोप से जिनका जीवन कष्टमय बन गया है, उनसे आज बैठक करने हम लोग आए थे। क्योंकि पिछले करीब 4-5 वर्षों से गाड़ुई नदी में हर वर्ष बाढ़ आएगी, लोगों का घर डूब जाएगा, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी और फिर हम लोग सामान्य जीवन जीना शुरू कर देंगे। यही यहाँ की दिनचर्या बन गई है। चुनाव के पहले, नगर निगम चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल ने यह वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, तृणमूल ने भी किया था, सीपीएम ने भी किया था कि हमारी बोर्ड यदि बनती है तो पहला काम होगा गाड़ुई नदी की व्यवस्था करेंगे जिससे कि लोगों के जिंदगी के दुख तकलीफ को कम किया जा सके। हम लोग भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ कुछ वार्डों में जीती, लेकिन दूसरे वार्डों में आपने देखा कि बंदूक के बल पर, पिस्तौल के बल पर, पुलिस के बल पर, गुंडों के बल पर जबरदस्ती नगर निगम में कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। लेकिन अब जब बरसात आता है उसके पहले हर साल सुनने में आता है कि गाड़ुई नदी के लिए 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ गाड़ुई नदी माई के पेट में चला जाता है या कॉरपोरेशन में जो बाबूजी लोग बैठे हैं उनके पेट में चला गया जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। हम लोग चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान हो और स्थायी समाधान के लिए ही आज ये बैठक की गई। और अब हम लोग इस पार उस पार की लड़ाई के मूड में हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 17 जुलाई को आसनसोल जो मंगल पांडे सेतु है वहां पर हम लोग सुबह से शाम तक धरना में बैठेंगे इलाके के लोगों को लेकर। और उसके बाद भी प्रशासन यदि इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में लगातार धरना पर भी हम लोग बैठेंगे, क्योंकि अब हम लोग रेल पार के लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार तृणमूल कांग्रेस के हाथों में नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ धरना देने और प्रदर्शन करने से क्या गरुई नदी का संस्करण हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार में लोग होते हैं उनका काम होता है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। जो प्रतिपक्ष में होते हैं, विरोधी राजनीतिक दल का ये काम ही होता है कि सरकार पर दबाव बनाए, सरकार में जो लोग हैं उन पर दबाव बनाए। तो हम ये दबाव बनाने का काम ही करेंगे, यही हमारी भूमिका है। इसी भूमिका के लिए लोगों ने हमें चुना है तो वो काम हम लोग करेंगे। सर, आप भी मेयर रह चुके हैं आसनसोल के, तो मेयर रहने के दौरान क्या आपने गरुई नदी को लेकर के कोई भी एक कुछ तैयार किया था? देखिए, गाड़ुई नदी के संस्कार के लिए एक प्लानिंग तैयार किया गया था और वो केवल नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है, उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा। क्योंकि इस समस्या का यदि स्थायी समाधान खोजा जाए तो नगर निगम के बाहर भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आपका रूपनारायणपुर का इलाका है, जैसे चापुई का इलाका है, रोटी बाटी का इलाका है, गाड़ुई नदी, उसके साथ साथ नुनिया नदी, ये सारे चीजों को लेकर मास्टर प्लान बनाकर ये करना पड़ेगा। और नगर निगम क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। इसलिए इसके लिए राज्य सरकार का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सिंचाई जो विभाग है, उनके जिम्मे ये काम है, उनको ये काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने डीपीआर बनाकर बार बार भेजा था। लेकिन आप जानते हैं कि आसनसोल को तो आसनसोल के लोगों की जिंदगी से कलकत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ के लोग 2-4 लोग मरते हैं तो मरे, तकलीफ होती हो तो हो, 2-4 लाख रुपया छींट देंगे, बस उनका काम खत्म। मानसून घुसने से पहले नदी की सफाई का अभियान बड़ा जोरों शोरों पर चलता है, तो क्या सिर्फ सफाई कर देना नदी का ये देखिए, ये नदियों का सफाई होता है या कॉर्पोरेशन के फंड का सफाई होता है, ये मुझे मालूम नहीं। नदियों का यदि सफाई सही में हुआ होता तो दिखाई देता। आप इलाके के लोगों से जाकर पूछे, एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो बताएगा कि हाँ यहाँ पर सफाई किया गया है।
तो सफाई के लिए पैसा आता है, कहाँ चला जाता है, किसके पेट में चला जाता है? गाड़ुई माई तो नहीं खाती है ये पैसा। तो सफाई के नाम पर कॉरपोरेशन का जो पैसा है, हम लोगों के टैक्स का जो पैसा है, जनता के जो टैक्स का पैसा है, वो पैसा सफाई करके अपने पेट में भरने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। नदी के नाम पर भी नदी के नाम पर बैंक बैलेंस अपना बढ़ाया जा रहा है। वार्ड 27 के अंतर्गत आता है आरके डंगाल इलाके में बाढ़ पीड़ितों के संग बैठक की जितेंद्र तिवारी ने दिया आश्वासन साथ रहने का। हर साल बाढ़ में सब कुछ गंवाने वाले भी रहे मौजूद। सुनिए क्या कहा है बाढ़ पीड़ितों से जितेंद्र तिवारी ने। अभी तक कम से कम मेरे ख्याल से कागज कलम में हम लोग चेक करेंगे तो कॉर्पोरेशन में दिखा देंगे कि 1-2 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं, लेकिन 1-2 करोड़ रुपया कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। वही पैसा झूठ मूठ का अपना पेट में नहीं भर के यदि आदमी लोग को 10-20 हजार रुपया दे दिए होते तो बरसात में कहीं बाहरों घर भाड़ा लेकर आ जाएंगे। होने से मन में डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए, किसका जिंदगी चल जाए। हर साल एक आदमी 2 आदमी का जिंदगी जाना लिखा हुआ है। बार बार जितना बढ़िया से बढ़िया ढंग से कॉर्पोरेशन में बोल इतना तो तय है कि आसनसोल को यदि बचाना है स्थायी रूप से बाढ़ से तो नहीं चलेगा काम साफ सफाई से। तैयार करनी होगी बड़ी योजना। शहर के जल संरक्षण की अनिवार्यता होगी जरूरी। विशेषज्ञों के साथ करनी होगी बातचीत। छोटी पहल ही सही, जितेंद्र तिवारी की इस मोर्चाबंदी से शायद आंख खुले संबंधित विभागों की। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हमें रहती है चिंता अपनी माटी अपनी थाती की। अब कुछ खबरें फटाफट। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई हुई रेस। पूर्व जीएम 2 कोयला व्यापारियों को किया गिरफ्तार। प्राथमिकी में जीएम अमित कुमार धर थे पहले अभियुक्त। अन्य 2 आरोपियों में शामिल है बापी ठाकुर और विद्यादास। तीनों को पेश किया गया सीबीआई स्पेशल कोर्ट में। बापी ठाकुर केंदा और विद्यादास है रानीगंज का निवासी। सीबीआई ने मांगी 4 दिनों की रिमांड। 2020 में अमित धर से हुई थी पूछताछ। 4 साल बाद हुई गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई कोर्ट ने। जिला कोर्ट में वकील के निधन होने पर कोर्ट में नहीं हो सकी बहस। इसके पहले पूर्व जीएम नरेश साहा और अश्वनी यादव को भी किया गया था गिरफ्तार। सनद रहे कि पहले ही इस मामले में जमा हो चुका है चार्जशीट। 3 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। आगामी 3 तारीखेर मध्य चार्ज गठনের तारीख फिक्स করেছে। সেই জন্য সিবিআইয়ের তরফ থেকে কিছু তৎপরতা আছে। এর আগে কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করে এবং আজকেও 3 জনকে অ্যারেস্ট করে এবং আজকে এই 3 জনই এখানে প্রডিউস হয়েছিল। হাকিম শুনলেন, শুনে সিবিআইকে বললেন যে বিগত 4 বছর ধরে আপনারা কি করছিলেন। 4 বছর ধরে এফআইআর নাম্বার 1 যে অ্যাকিউজ তাকে আপনারা ধরলেন না। জেসি রায় বলে আরেকজন আসামি যিনি এফআইআর নাম্বার 2 অ্যাকিউজ তাদেরকে আপনারা না ধরে আপনারা ধরলেন যাদের নাম এফআইআরে নেই এবং তারা প্রায় 4-5 মাস কাস্টডিতে থাকতো। তাহলে এদের নামটা কি তখন সাসপিশিয়াস ছিল এবং এটার উপরে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়ে যাওয়ার পরে আজকে উনি রিমান্ড চেয়েছেন। সিবিআইয়ের তরফ থেকে 4 দিনের চাওয়া হয়েছে। আমাদের রিটিন অ্যাপ্লিকেশনে আমরা 3 দিনের জন্য বলেছি এবং তারপরে আসলে তারপর আমরা বেল পিটিশন করব। आसनसोल रानीगंज में टोटो चालकों के खिलाफ जारी है अभियान। आज आसनसोल में टोटो चलाते धराया नाबालिग। पिछले 2 दिनों में 55 से अधिक टोटो किए जा चुके हैं जब्त। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चल रहे टोटो। वरीय अधिकारियों के निर्देश के अनुसार होगी कार्रवाई, लेकिन लगातार जारी रहेगा अभियान। চালগাড়ে এই একটা মালিকের একটা টোটো বার করেছে, কিনেছে, সেটার বাচ্চা ছেলেদের দিয়ে চালাচ্ছে। এদের কোনো আইন জানেও না চালাতে, তাই জন্য ধরে ইন্টারসেপ্ট করা হলো। দেখা গেল এটা প্রসিকিউশন কাটা হবে। এছাড়া বেআইনি টোটো ফোটো চলছে, তার এগেনস্টে ডাইভ দেওয়া আছে। অনেকগুলো টোটো ধরে রাখা আছে, এখানে আছে রানীগঞ্জে রাখা যায়। পরবর্তী পদক্ষেপ কীভাবে দেখা যায়। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पर चला जागरूकता अभियान। आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस, डीएवी मॉडल स्कूल, आसनसोल रीगेन फाउंडेशन ने निकाली रैली। आसनसोल रेल पार्क के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा। पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। इस क्षेत्र में ड्रग्स का अधिक है असर। पुलिस करती है नियमित कार्रवाई। आज जागरूकता के लिए निकाली गई रैली। बैनर और प्ले कार्ड लेकर शामिल हुए स्कूली बच्चे।
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज पर दुर्गापुर में पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। पहल की कोक ओवन थाना पुलिस ने। शामिल थे थानेदार सुदीप प्रामाणिक और मोचीपड़ा ट्रैफिक प्रभारी सतीनाथ शील। थाना परिसर से निकलकर दुर्गापुर बस स्टैंड सहित विभिन्न इलाकों में हुई परिक्रमा। सिविक वॉलेंटियरों की रही उपस्थिति। थानेदार ने दी जानकारी। सभी तरह के नशे से दूर रहने की अपील हुई जनता से। दुर्गापुर के पूर्व तृणमूल पार्षद डॉक्टर छवि नंदी पर लगा जबरन आवास कब्जा करने का आरोप। एनआईटी के पूर्व अध्यापक सत्यनारायण सरकार ने लगाया आरोप। बेनाचित्ती बाजार में स्थित आवास दिया क्लिनिक के लिए भाड़े पर। आरोप है कि पूर्व पार्षद ने उनके आवास पर कर लिया कब्जा। भाड़े पर दे रहे दूसरे पर, खाली करने पर दे रही बुरे अंजाम की धमकी। आरोप से इनकार किया है डॉक्टर नंदी ने। छवि नंदी और डॉक्टर ऋषिदा नंदी দুজনকে আমরা ভাড়াটা দিই। ওনারা ডেন্টাল ক্লিনিক খুলবে বলে আমার বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন 2600 স্কোয়ার ফিটের বাড়ি 50,000 টাকায়। তারপরে প্রথম 1 বছর 13-14 মাস ওনারা ভাড়া ঠিকঠাক দিলেন। তারপরে গত যখন রিনিউ শেষ হয়ে গেল 2023-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমি বললাম যে রিনিউ আপনারা করে নিন। না 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 আমরা আসলে রিনিউ ফিনিউ করার দরকার নেই, ঠিক আছে চলছে চলুক না। 1.5 বছর ধরে কোনো রিনিউ নেই। ওনারা আছেন 7-8 মাস ধরে কোনো ভাড়া দিচ্ছেন না। প্রায় 2 লাখ টাকার মতো ভাড়া বাকি। উনি বলে না আমি দেবো না, আপনারা যা করার করে নিন গে, আমি উঠবও না, ভাড়াও দেবো না। নিশ্চয়ই আমাদের তদন্ত করে দেখব যে তার সম্পর্কে যে অভিযোগটা এসছে কত দূর সত্যি। যদি সত্যি প্রমাণিত হয় নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। आसनसोल नगर निगम बोर्ड की मासिक बैठक हुई। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में मेयर विधान उपाध्याय सहित उपमेयर और मेयर परिषद सदस्य रहे उपस्थित। मेयर विधान उपाध्याय ने दी जानकारी। विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। मानसून को देखते हुए सफाई पर दिया गया जोर। जल जमाव रोकने के लिए हाई ड्रेनों और गरुई नदी की हो रही है सफाई। अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ पहले से जारी अभियान और होगा तेज। माननीय मुख्यमंत्री আমাদেরকে ডেকেছিলেন মিটিংয়ে, আমরা গিয়েছিলাম এবং উনি যেভাবে মানুষের পরিষেবা করছেন বা পরিষেবা দিচ্ছেন সেই পরিষেবাটা যাতে আরও ভালোভাবে আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি মানুষের কাছে এবং সরকারি জায়গা যাতে অধিগ্রহণ না হয়, যেখানে যেখানে আছে সেগুলোকে যে কেউ যেখানে সেখানে এসে বসে দিচ্ছে সেগুলোকে এই বোর্ডে আমরা বলেছি, সমস্ত কাউন্সিলরদেরকে দেখার জন্য বলেছি এবং তাড়াতাড়ির মধ্যে সেগুলো ভাঙার ব্যবস্থা করার জন্য বলেছি। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज पर बाराबनी थाना पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। शामिल हुए विभिन्न स्कूलों के छात्र। दोभानी हाई स्कूल फुटबॉल मैदान से निकाली गई रैली। नेतृत्व किया एसीपी इप्सिता दत्त ने। बाराबनी के बीडीओ शिलादित्य चटराज, हीरापुर बाराबनी के सीआई, थानेदार मनोरंजन मंडल भी थे शामिल। विभिन्न इलाकों की हुई परिक्रमा। और झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थाना के हाजत में हुई युवक ज्ञान करमाली की मौत। अंगवाली गांव का था निवासी मृतक। मां पार्वती देवी ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया पुलिस पर। ग्रामीणों ने किया थाने के समक्ष जोरदार हंगामा। थाना परिसर को बदल दिया गया पुलिस छावनी में। 9 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने लिया था हिरासत में। बिना कोर्ट में पेश किए ही हो रही थी पूछताछ कई दिनों से। ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। वरीय अधिकारी तैनात है मौके पर। हम बेटा मांगने आए हैं। शनिवार को हमको बेटा को उठा के ले आया थाना वाला। हम बेटा खोज रहे हैं। हमको बेटा को जान से ख़त्म कर दिया, हत्या कर दिया। कौन हत्या कर? थाना वाला करा है। बॉडी कहाँ बच्चे का? अब पता नहीं, जानेगा वो थाना वाला जानेगा, हम नहीं जानेंगे बॉडी। हम बॉडी मांगने आए हैं, हम जिंदा मांगने आए हैं। बॉडी काहे मांगेंगे? हम जिंदा दिए हैं, जिंदा मांगने आए हैं। किस मामले? आप लोग थाना गए थे? हाँ थाना हम लोग गए थे, नहीं घुसने दिया बड़ा बाबू। बोलते हैं हड्डी चूर चूर के कर देंगे तब तुमको बेटा देंगे। आप लोग को ये कैसे पता चला कि हमारा बच्चा का हत्या हो गया है? हमारा पता है। कैसे पता? पुलिस गया था शाम को। क्या बोला पुलिस? 4 गाड़ी गया था। बोला साइन करो, तो हम काहे साइन करेंगे सर? किस चीज़ के लिए साइन करने के लिए? पता नहीं, जो तेरा बेटा अति सीरियस है से साइन कीजिए। वो पानी चढ़ा रहा है कि हम नहीं साइन करेंगे, सुबह जाएंगे तब साइन करेंगे। हम रात को काहे साइन करेंगे सर? कसमर थाना वाला गया है, पेटरवार थाना 2 गाड़ी गया है, जरीडी थाना 1 गाड़ी गया है। पूरा हमको घेरवा कर दिया। नहीं तो नहीं जाकर तो उठा के ले जाएंगे। जबरदस्ती लेगा सर। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आसनसोल से जुड़े ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जुड़े आर्थिक धारा के साथ।
वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।